भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता और मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। राजस्थान, हरियाणा सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर में 5 डैम डूबे, जम्मू कश्मीर में पुल ढहा। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के भीतर तीसरी आतंकी मुठभेड़। उधमपुर के बसंत पुल के जंगलों में 3 से 4 आतंकी छिपे। अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी सर्चिंग जारी। कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब कैरन से आतंकी एंट्री। सेना की सख्ती से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट खाली पड़े। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। 95 की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे समय से थे बीमार। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना। 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव। 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, राहुल के 3 सवाल। सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों ने पैसा गंवाया तो जिम्मेदारी किसकी? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी और अडानी समूह का जवाब। निवेश की जानकारी इनकम टैक्स को पहले दे चुके। भाजपा बोली विपक्ष की साजिश। पीएम मोदी ने 109 किस्मों के बीज जारी किए। कहा लोग जैविक फूड की ओर बढ़ रहे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल हुई। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हटाए। आरोपी 4 शादियां कर चुका, 3 पत्नियां भागी। डॉक्टर के मर्डर के बाद घर जाकर सोया था आरोपी। सुबह उठकर कपड़े धोए ताकि सबूत मिटा सके। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़। 7 कांवड़ियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। सीढ़ी चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। आम आदमी पार्टी ने नए ऑफिस में शिफ्टिंग शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर नया दफ्तर मिला। 10 अगस्त तक पुराना ऑफिस खाली करना था। मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने के मामले में हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी थी। पूजा खेड़कर बोली, पुणे कलेक्टर ने मुझे अपमानित किया। एसीएस को पत्र में लिखा, मीडिया ट्रायल के कारण मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बनी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट। पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेक्नो नेपाल में गोलीबारी में 1 उग्रवादी और 3 वॉलंटियर्स मारे गए। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला। डस्टबिन में छिपाकर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। स्टाफ हुआ गिरफ्तार। तेलंगाना में यूट्यूबर ने मोर की कड़ी बनाई, वीडियो डाला, केस दर्ज। इससे पहले जंगली सुअर की कड़ी बनाने का वीडियो शेयर किया था। गुना में एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट क्रैश। टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी। दोनों पायलट घायल, इंजन फेल होने की आशंका। पंजाब मेल में आग लगने की अफवाह, भगदड़ मची। शाहजहांपुर में 50 की स्पीड पर चल रही ट्रेन से 30 लोग घायल। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना, झंडा फहराया। 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। रूस ने कहा करारा जवाब मिलेगा। हसीना के बेटे बोले अमेरिका पर मां कुछ नहीं बोली। दावा था कि अमेरिका को द्वीप नहीं दिए जाने की वजह से बांग्लादेश में बिगड़े हालात। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार केस में बरी। अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने के 3 दिन बाद फैसला। 4 दिन में 2 मामलों में मिली राहत। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। कनाडा में विरोध प्रदर्शन। हजारों हिंदू सड़क पर उतरे। ईसाई यहूदी भी समर्थन में। अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शन। ट्रंप के चुनावी कैंपेन पर ईरानी हैकर्स का अटैक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंस से जुड़ी जानकारियां चुराई। राष्ट्रपति चुनाव में साजिश का आरोप। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर कब्जा किया। 11 टैंकों के साथ घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक। 76,000 लोगों ने घर छोड़े। इजराइल के कट्टर दुश्मन के साथ आया चीन। ईरान के रक्षा के अधिकार का ड्रैगन ने किया समर्थन।
मां ने कोई बयान ही नहीं दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश में अमेरिकी प्रभाव वाली टिप्पणी पर बेटे का दावा। ईरान के हैकरों ने ईमेल हैक किया। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के चुनाव अभियान का बड़ा आरोप। भारत का प्रमुख साझेदार डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव को बताया पड़ोसी पहले नीति का केंद्र। सड़क प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी, थिएटर में बदला पूरा स्टेडियम। लाइट साउंड शो ने बांधा समा। भारत रत्न 2 विनेश फोगाट के सपोर्ट में उतरी खाप पंचायत। महिला पहलवान के पक्ष में रखी 7 डिमांड। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर बनी नई पोस्टर गर्ल। विनेश को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद स्वर्ण मंदिर माथा टेकने पहुंची। जर्मनी से सेमीफाइनल में हार के बाद सो नहीं पाया था ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विवेक सागर का बयान। पाकिस्तानी अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट करेंगे उनके ससुर। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में हराकर गोल्ड जीतने का इनाम। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए आरोप। सेबी प्रमुख के पद पर रहते हुए बिजनेस के लिए पति के नाम का इस्तेमाल किया। हिंडनबर्ग 2.0 के बाद सेबी का पहला बयान। माधवी बुच पर कही बड़ी बात, निवेशकों को डिस्क्लेमर पढ़ने की सलाह। टॉप 10 कंपनियों में आज की वैल्यू 1.66 लाख करोड़ घटी। रिलायंस का मार्केट कैप 33,931 करोड़ गिरा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 12,946 करोड़ बढ़ा। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। रिटेल महंगाई से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजों तक यही उम्मीद, निवेशकों की बढ़ी टेंशन। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण ने कहा बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स भी लानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा बांग्लादेश संकट के कारण भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को नुकसान, जल्द छटेंगे संकट के बादल। जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL। ये कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर। बेटी के निधन के 6 दिन बाद दिव्या का पोस्ट, फोटो शेयर कर लिखा मेरा होने के लिए धन्यवाद। आलिया की मां ने दिया रिस्पॉन्स। वीडियो शेयर कर फैंस ने सामंथा को प्रपोज किया। एक्ट्रेस ने कमेंट कर कहा बैकग्राउंड में जिम है इसलिए मान गई हूँ। OTT एक्टर्स को डेविड धवन का चैलेंज, बोले थिएटर में आओ और औकात दिखाओ। OTT पर पता नहीं चलता फिल्म चली या फ्लॉप हुई। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख ने दिया बुजुर्ग को धक्का। वीडियो वायरल होने पर ट्रेंड हुआ शेम ऑन यू शाहरुख। ज़ारा वसीम के खाने में निकली फफूंद। दंगल एक्टर्स ने तस्वीर शेयर कर लिखा लोकल बेकरी से सामान खरीदे तो खाने से पहले 2 बार चेक कर लें। कॉफी डे एंटरप्राइजेस के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई। NCLT ने दिया आदेश। कंपनी पर 2028 करोड़ के डिफॉल्ट का आरोप। ऐश्वर्या से तलाक की खबरों पर अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी। अंगूठी दिखाकर बोले मैं अब भी शादीशुदा हूं। डीप फेक वीडियो में तलाक अनाउंस करते हुए दिखाई दिए थे। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।